ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में बालकांड चल रहा है और तुलसीदास जी रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से नमस्कार करते हैं और उसमें प्रसंग चल रहा है कि शिव जी और सती जी के बीच में संवाद हो रहा है। शिव जी के द्वारा राम जी को प्रणाम करने पर सती जी के मन में भेद उत्पन्न हो जाता है कि महादेव जो सर्वोपरि हैं, जगत के स्वामी हैं, उन्होंने एक नर रूप धारण किए हुए प्राणी को क्यों नमस्कार किया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छांव में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां चली और मन में सोचने लगी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। ये राम जी की परीक्षा लेने का समय है। राम जी जंगल में बिना सीता जी के घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सीता जी खोज रहे हैं और सती जी अपने मन में शिव जी की आज्ञा पाकर आगे चल पड़ी। इधर शिव जी ने भी मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो विधाता ही उल्टे हैं, अतः सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। आपने बहुत पॉपुलर पंक्ति सुनी होगी, ये बालकांड की ही है। हो ही सो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। होना वही है जो प्रभु की इच्छा होगी, जो राम ने रच रखा होगा, जो विधि का विधान होगा। तो क्यों चिंता करें मन में, ऊपर वाला सब देख लेगा। और होता भी यही है। विधि अपने हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं चलती। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चली जिसमें मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में भ्रम उत्पन्न हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए लेकिन कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले, बड़े मुस्कुरा कर बोले, मंद मंद मुस्कुरा कर बोले, बड़ी आनंदमय के साथ बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? वृषकेतु अर्थात बैल पर सवार होने वाले भगवान शिव कहाँ हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं जाकर के शिव जी को क्या उत्तर दूंगी।
यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तो उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा। कौतुक माने कुछ अद्भुत बातें जिसमें उत्सुकता उत्पन्न हो जाए, अद्भुत रहस्य। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद स्वरूप को देख सकें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वे दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों, अर्थात वे अपने समभाव में रहें। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी, सीता जी और साथ में रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई पड़े। वे जिधर देखती हैं सती देखती हैं, वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, तो वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। राम सीता एक ही जैसे रूप स्वरूप में दिखाई देते थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती जी ऐसा देख करके बहुत डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध खो गई। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोल करके देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिख न पड़ा। तो वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले जहां श्री शिव जी थे, वहां की ओर चल दी, प्रस्थान कर दिया। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली, सारी बात मुझसे सच सच कहो। अभी जो कुछ सती के साथ हुआ ये कोई पहली घटना नहीं थी। जब प्रभु दिखलाई देते हैं, जब प्रभु के दर्शन होते हैं और अकस्मात ही दर्शन हो जाए, तो जो कुछ उनके साथ हुआ सती के साथ, ऐसा ही बहुत लोगों के साथ होता है। क्योंकि जिसकी कल्पना नहीं, जिसकी उम्मीद नहीं, और वो अचानक से सामने प्रकट हो जाए तो भय लगना संभावनाएं बनती हैं। गीता में भी कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन देखकर भयभीत हो गया। हालांकि उन दोनों के मध्य संवाद चल रहा था और प्रभु अपना परिचय दे रहे थे कि मैं कौन हूं, कि वो परम विराट पुरुष मैं ही हूं। तो उससे भयभीत होकर, परम विराट पुरुष रूप से भयभीत होकर अर्जुन ने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मुझे अपना सौम्य स्वरूप दिखलाएं, जिसकी सारा संसार आपकी पूजा करता है। मैं तो आप केवल वैसा रूप देखना चाहता हूं, आप मुझे सौम्य स्वरूप दिखलाएं। तब प्रभु ने सौम्य स्वरूप दिखलाया। तब वो अपने शांत भाव में स्वस्थ मन से अपने आप को स्वयं को प्राप्त हो गया अर्जुन। अब सती जी ने भी ऐसा ही रूप स्वरूप देख करके भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य उनको दिखलाई देते थे, तो वो भी भयभीत हो गई, शुद्ध बुद्ध जाती रही, बुद्धि भ्रमित हो गई
और ऐसा ही तब भी होता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तब भी भिन्न भिन्न प्रकार के नाना स्वरूप, अनेकों प्रकार के चित्र विचित्र दिखाई देते हैं। सोते जागते भी दिखलाई देते हैं, निद्रा में भी दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी दिखाई देते हैं। और दिवा स्वप्न अर्थात आप बैठे हुए शांत चित्त हैं, तब भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रूप स्वरूप देवी देवताओं के दिखलाई देने शुरू हो जाते हैं। मनुष्य भयभीत हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रभु के दर्शन किसी भी रूप में तब अच्छे माने जाते हैं जब आप गुरुओं से दीक्षित हों और किसी एक विशेष लक्ष्य के लिए आप तपस्यारत हैं और आपने प्रभु से प्रार्थना पहले से की है, चाहे प्रभु आपके सामने किसी देवता रूप में, देवी रूप में, किसी भी रूप में आए और आपने प्रार्थना की हुई है कि मैं गुरुओं से दीक्षित हूँ और मेरा ये संकल्प है और मैं इसके लिए आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ और आपसे विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे सौम्य स्वरूप में ही दर्शन दें और उसमें ही मुझे आप वरदान प्रदान करें। ये गुरु समझाते हैं। गुरु की महत्ता इसलिए कि कोई भी काम कैसे किया जाए, प्रभु के सामने जाना है तो कैसे बात करनी है। गुरु इसलिए होता है। आपने भी देखा होगा कि सीनियर वकील जूनियर वकील को बतलाता है कि जज के सामने कैसे प्रकट होकर, कैसे पेश होकर के अपनी बात कहनी है। तो उस रूप में भय नहीं लगता, उस रूप में डर नहीं लगता। लेकिन अकस्मात अचानक से प्रभु दिखलाई दे जाएं तो मनुष्य का भयभीत हो जाना स्वाभाविक है। और यहां सती जी तो राम जी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनका भेद क्या है। तो भगवान शंकर पहले ही मन की बात जान चुके थे, चूंकि अंतर्यामी प्रभु हैं। उनके स्वामी भगवान श्री राम जी भी अंतर्यामी हैं और प्रभु ने अपनी माया प्रकट की और माया के प्रभाव से उनकी सद्बुद्धि खो गई सती जी की और वापस पुनः भगवान शंकर के पास पहुंची। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय।